नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4th स्प्रिंग वर्कबुक की लेसन 4 प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है हेयर एंड देयर। तो बेसिकली पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो हेयर जो है वो नियर थिंग्स के लिए यूज़ होता है। बेसिकली जैसे कि कोई भी चीज़ आपके पास रखी हुई है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हेयर। और अगर कोई भी चीज़ आपसे दूर है तो आप बोलेंगे देयर। चलिए इसी के बेसिस पे हम आगे एक्सरसाइजेस फिल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज़ ऑफ हियर एंड देयर। तो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर आपकी बुक की जो है वो आपके पास में दी गई है, तो आप क्या लिखेंगे, द बुक इज़ हियर। नेक्स्ट, द गर्ल इज़ डैश, तो गर्ल दूर है तो क्या लिखेंगे, देयर, द गर्ल इज़ देयर। अब राइनोसोरस पास में है तो हम लिख सकते हैं हियर, द राइनोसोरस इज़ हियर। नेक्स्ट, मोटर बाइक जो है या बाइक जो है वो आपके दूर है आपसे, तो आप वहाँ पर कुछ इस तरह यूज़ करेंगे, द मोटर बाइक इज़ देयर। नेक्स्ट, चेयर जो है वो दोबारा से आपके पास में ही है तो आप लिखेंगे द चेयर इज़ हियर। और जो बैग है, स्कूल बैग, वो दूर है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे द स्कूल बैग इज़ देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग हियर एंड देयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आपके पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसको देख के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं हियर एंड देयर का यूज़ करके। एक आपको ऐसे ही दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। तो फर्स्ट, पेन का पिक्चर बना हुआ है तो हम लिखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है द पेन, दिस पेन इज़ हियर। अब दिस जो है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है और पास चीज़ों के लिए, जो चीज़ पास में है और सिंगुलर है उसके लिए दिस यूज़ होता है। सिमिलरली दैट जो है वो भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है बट उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो कि दूर है। तो दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन दिस जो है वो पास चीज़ों के लिए यूज़ होता है और दैट जो है वो दूर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो पेन आपके पास में है तो आप लिखेंगे दिस पेन इज़ हियर। नेक्स्ट, जो बॉक्स है वो दूर है तो हम लिखेंगे दैट बॉक्स इज़ देयर। नेक्स्ट, बॉटल, तो अगेन यहाँ पर बॉटल पास में है और सिंगुलर है तो हम लिखेंगे दिस बॉटल इज़ हियर। और अम्ब्रेला सिंगुलर है और दूर है तो हम लिखेंगे दैट अम्ब्रेला इज़ देयर। नेक्स्ट, फुटबॉल है तो फुटबॉल भी पास में है और सिंगुलर है तो हम लिखेंगे दिस फुटबॉल इज़ हियर। और हॉकी जो है नेक्स्ट, वो दूर है और अगेन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे दैट हॉकी इज़ देयर। Now question number 3 says, make sentences with the help of the table given below. नीचे दिए गए टेबल की हेल्प से आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना है। तो अब यहाँ पर these दोज न्यू वर्ड्स आए हैं तो मैं आपको इससे भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। these और those दोनों ही प्लूरल हैं और these जो है वो पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है और those जो है वो दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम एक बार समराइज़ करें तो हमें क्या पता है, दिस और दैट सिंगुलर है और दीज और दोज प्लूरल है। दिस और दीज पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है और दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अगेन, इज़ और आर हेल्पिंग वर्ब है। इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। और हियर जो है वो पास के लिए यूज़ होता है और देयर जो है वो दूर के लिए यूज़ होता है। तो अब सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि है दिस बुक इज़ हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है तो यहाँ पर बुक जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, दिस प्रोनाउन ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इज़ भी सिंगुलर आएगा, बुक है तो। और अगर बुक पास में है तो हियर बनाएंगे। इसमें आप अगर दूर का बनाना चाहें तो बना सकते हैं दैट बुक इज़ देयर। नेक्स्ट है बॉटल, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉटल, तो इसके लिए आप दिस का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट का भी यूज़ कर सकते हैं और हियर का भी यूज़ कर सकते हैं और देयर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देयर का यूज़ किया और दैट का यूज़ किया है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, दैट बॉटल इज़ देयर। अब मैंने यहाँ इज़ क्यों यूज़ किया, क्योंकि बॉटल जो है वो सिंगुलर है। और दैट क्यों यूज़ किया, क्योंकि बॉटल सिंगुलर है और दूर है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीज फ्रॉक्स आर देयर हियर। अब यहाँ पर फ्रॉक्स जो है वो प्लूरल है तो पहली चीज़, अगर हम हियर का यूज़ करके सेंटेंस बना रहे हैं और फ्रॉक्स हमने लिया है एज अ सब्जेक्ट तो दीज उसके साथ प्रोनाउन ऐड होगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉक्स जो है वो प्लूरल है और दीज भी प्लूरल है। लेकिन
एज यू कैन सी कि हमने हियर जो है वो यूज़ किया है, तो हियर पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो प्लूरल में पास की चीज़ें कौन रिप्रेजेंट करता है? दीज। नेक्स्ट है पेंसिल्स। पेंसिल्स से मैंने सेंटेंस बनाया है, तो पेंसिल अगेन प्लूरल वर्ड है विच इज़ पेंसिल्स। और इसके बाद हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे प्रोनाउन जो है वो प्लूरल आएगा। अगर देयर से बना रहे हैं, नेक्स्ट है दीज पेंसिल्स आर देयर, यहाँ पर दोज पेंसिल्स आर देयर होगा, नॉट दीज, यहाँ पर दोज होगा, इससे सही कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है दिस बैग इज़ हियर। अगेन बैग जो है वो सिंगुलर है और पास है, तो हम यूज़ करेंगे दिस बैग इज़ हियर। नेक्स्ट है टिफिन्स। दीज टिफिन्स आर हियर। टिफिन्स प्लूरल है तो उसके लिए दीज, पास में है तो भी दीज, प्लूरल है तो आर यूज़ करेंगे, पास में है तो हियर यूज़ करेंगे, तो दीज टिफिन्स आर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर का यूज़ करके हमें बताना है कि जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो हम ट्रू लिख देंगे, अगर गलत हैं तो फॉल्स लिख देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, ए कहता है माला केम टू नीताज होम, ये सही है। नेक्स्ट है द स्टोरी बुक वॉज ऑन द टेबल, ये गलत है, तो यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट सी है माला हेल्प्स नीता टू कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, तो ये ट्रू है, मतलब सही है, तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है नीता फाइंड्स द ब्लू बैग ऑन द बेड, ये गलत है, तो फॉल्स लिख देंगे। द ब्लू फ्रॉक वॉज इन द कबर्ड, ये सही है, तो ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द लेसन हियर एंड देयर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हेयर एंड देयर लेसन के अकॉर्डिंगली आपको इसमें फिल करने हैं अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ करके। तो फर्स्ट है यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर डैश प्लेसेस, तो हमें अपनी चीज़ें कहाँ पर रखनी चाहिए? प्रॉपर प्लेसेस पर रखनी चाहिए, तो यहाँ फिल कर देंगे यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। बी पार्ट है द कलर ऑफ नीताज बैग वॉज, नीता की बैग का कलर क्या था? तो कलर ब्लू था, तो हम लिखेंगे द कलर ऑफ नीताज बैग वॉज ब्लू। नेक्स्ट है सी पार्ट which says mother asked नीता about her dash shoes, नीता की मम्मी ने उससे कौन से शूज़ के बारे में पूछा था? तो ब्लैक शूज़ के बारे में पूछा था, तो यहाँ ब्लैक फिल कर देंगे। नेक्स्ट है यू शुड कीप डैश थिंग्स ऑन द टेबल, तुम्हें कैसी चीज़ें अपनी टेबल पर रखनी चाहिए? तो स्मॉल थिंग्स ऑन द टेबल। Next question number 6 says answer the following using here and there in the given space। here and there का यूज़ करके हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और हमें बताना है कि कहाँ पर there यूज़ होगा और कहाँ पर here यूज़ होगा। तो फर्स्ट पार्ट है where is the fan। अब यहाँ पूछ रहा है फ़ैन कहाँ है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ैन हमसे दूर मतलब कि दूर है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर? द फैन इज़ देयर। अगेन यहाँ पर देखिए देयर, फ़ैन जो है वो सिंगुलर है, तो हम इसका यूज़ किया है हमने यहाँ पर, तो हम लिखेंगे द फैन इज़ देयर। नेक्स्ट वेयर इज़ द बैग, बैग कहाँ है? अगेन बैग जो है वो सिंगुलर है, तो इसका यूज़ करेंगे, और बैग पास में है तो हियर का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द बैग इज़ हियर, बैग यहाँ पर है। वेयर इज़ द बैट, बैट कहाँ पर है? बैट जो है आप देख रहे हैं दूर है, और बैट अगेन जो है सिंगुलर है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द बैट इज़ देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द कार, कार कहाँ है? तो कार कहाँ है? पास में है हमारे, तो हम क्या लिखेंगे? द कार इज़ हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।